आज की बड़ी सुंदर कथा है, भगवान के भक्त की कथा होगी। भगवान के भक्त का जन्म होगा। और कल कथा मैंने कौन सी सुनाई थी बताना जरा। हैं? जोर से बोलो जरा। ये भगवान का नाम जब भी बोले ना तो जोर से बोलना चाहिए। और जोर से क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि भगवान के कानों में आवाज पहुंचे। इतनी जोर से बोलो। अरे वही जब हम नहीं सुन पा रहे तो हमारे प्रभु कैसे सुन पाएंगे? तो जोर से बोलो। कौन सी सुनाई थी? भोले बाबा और पार्वती की। ये तो याद है। ये इसलिए याद है क्योंकि कल झांकी निकली थी इसलिए याद है, वैसे याद नहीं रहती। श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारी है आज की कथा। भगवान के भक्त का अवतार होगा। और भगवान के भक्त तो अनेकों हुए। भक्त प्रहलाद जैसे अनंत भक्त भगवान श्री हरि नारायण के हुए। और कल की कथा में मैंने ये भी सुनाया था कि सृष्टि की जब रचना हुई तो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने जब दाई और बाई भुजा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया तो मनु शत्रुपा का विवाह करवाया तो उनके कितनी ही संतान हुई याद है ये? वो तो उनकी पुत्री की हुई थी 16। मनु शत्रुपा थे, उनकी पुत्री जो थी तीसरे नंबर की, उनकी पुत्री हुई 16। चलो कुछ तो याद रहा। लेकिन मनु शत्रुपा थे, उनकी कितनी संतान थी? सारे से बताओ। 4 पुत्र नहीं, वो तो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई थे। कुछ कुछ याद आ रहा है। लान प्यारी है गाड़ी, थोड़ा और जोर लगाओ। कितने? 6 नहीं, 5 संतान हुई थी। 2 पुत्र और 3 कन्या बताया था कल। और 2 पुत्र कौन से थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद। और 3 पुत्रियां हुई। तो पुत्रियों के बारे में मैंने कल आपको बताया था। और उन्हीं की पुत्री जो थी, जो देवहूति, प्रसूति, आकृति, ये 3 पुत्रियां थी। उनमें से एक पुत्री हुई सती मैया, जो भोले बाबा को ब्याही गई। और जो 2 पुत्र थे, पुत्रों का एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। तो आइए उत्तानपाद की कथा लेकर के चलते। राधे। मेरे में आ रही है भैया, से थोड़ा इधर घुमाना। श्री राधे। बस। तो देखिए, ये जो उत्तानपाद है, उत्तानपाद के कितने विवाह हुए थे? ये भी मैंने कल बताया था। और कल इसीलिए मैंने बता दिया कि मैं कल पूछूंगी कि कथा में किसका कितना ध्यान है। तो उत्तानपाद कितनी पत्नियां थी उनकी? 2। बहुत सुंदर, सुनीति और सुरुचि। चलो ये तो याद है।
लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोले, थोड़ा थोड़ा बोले थे, इतना तो खैर कोई याद नहीं कर पाता। बोलिए गोविंद भगवान की। और हम भी ये नहीं कहते, कोई व्यास ये नहीं कहता कि पूरी भागवत जो 7 दिन में होती है, पूरी भागवत अपने माइंड में भर के ले जाओ, ये हम नहीं कहते। और जो विद्वान होगा वो तो याद कर भी लेगा, मान लीजिए। अब भाई बेचारे जो विद्वान नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग सरल स्वभाव के हैं, तो वो बेचारे कैसे इतनी जल्दी सीख लेंगे। तो हम ये नहीं कहते कि आप सारी कथा सीखो, अपने दिमाग में भर के ले जाओ, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो 7 दिन की कथा, ये 2 अध्याय 2 हैं, प्रथम खंड और द्वितीय खंड, भागवत के द्वितीय खंड है, प्रथम और द्वितीय 2। तो ये दोनों इतने मोटे तो हैं, अब ये सब हम अपने दिमाग में तो नहीं भर सकते। तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो 7 दिन की कथा है, 7 दिन की कथा में आप ज्यादा नहीं तो मात्र इस कथा से 2 शब्द अपने जीवन में धारण करके ले जाओ, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। मात्र 2 शब्द। और कौन कौन से 2 शब्द? पहला, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलो, यदि हमारे झूठ बोलने से किसी के प्राण बचे तो झूठ बोल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, आत्मविश्वास। भगवान के प्रति यदि आपको आत्मविश्वास होगा तो मैं ये बात व्यास गद्दी से दावा से कहती हूँ, जीवन में आपकी कभी हार नहीं होगी। माना कि जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आएगा, और वो आता है क्योंकि ये दोनों भगवान के बनाए हुए हैं और दोनों भगवान के दिए हुए हैं। वो कहते ना कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बन रहत उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन है? कौन है सुखी? कौन है सुखी? हरि के दास। एक ही बात है, कोई बात नहीं, चाहे रामदास कह लो चाहे हरिदास, बात तो एक ही है। तो थोड़े थोड़े सब कोई दुखी है, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। और मैंने बताया था पहले दिन भौतिक ताप बताया, भौतिक ताप में एक मानसिक और एक शारीरिक ताप दोनों आते हैं। कोई शरीर से दुखी है तो कोई मानसिकता से दुखी है, मैंने बताया प्रथम दिन। तो कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी तो कोई स्त्री से दुखी है। दुखी हर कोई है संसार में। कोई यदि सुखी है तो वो प्रभु के दास है। राधे। बोली गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की जय। तो प्यारे, इस दुनिया में हर कोई दुखी है और सुखी है तो केवल वो प्रभु के दास हैं। तो यदि आप भगवान का नाम लेते रहोगे तो जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। और यदि भगवान से कुछ मांगना है तो